श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम जय राम। सज्जनों नमस्कार, भक्ति उदय चैनल में आपका स्वागत है। कार्तिक मास महात्म कथा के अंतर्गत आज हम 29वें अध्याय की कथा लेकर आए हैं। इस कथा में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार धनेश्वर नाम के एक वैश्य का उद्धार भगवान विष्णु के आराधना से होता है। तो हम कथा को आगे बढ़ाएं इसके पूर्व आपसे आग्रह है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की कथा हम आरंभ करें इसके पूर्व एक बार गणेश जी की वंदना। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ गङ्गणपतये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। आज की कथा में हम आपको धनेश्वर का उद्धार बताएंगे। सज्जनों, ये कथा सूत जी नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। नारद जी राजा पृथु को सुना रहे हैं और भगवान कृष्ण सत्यभामा जी को सुना रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं सत्यभामा से, हे प्रिय, नारद जी के मुख से ये कथा सुनकर राजा पृथु के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी को भली भांति पूजन करने के बाद नारद जी को विदा किया। इसके बाद भगवान कहते हैं कि हे सत्यभामा, पूर्व काल में अवंतीपुर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय कार्य से घूमता हुआ किसी समय महिष्मती पुरी में जा पहुंचा, जहां पाप नाशिनी नर्मदा सदैव शोभायमान रहती हैं। वहां कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह 1 मास तक वहीं रहा। वह प्रतिदिन नर्मदा के किनारे घूम घूम कर स्नान, जप और देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन सुनता था। इस प्रकार जब नर्मदा किनारे रहते हुए उसको 1 मास बीत गया, तब एक दिन अकस्मात उसे किसी काले सांप ने डस लिया, जिससे बेवल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। यमदूत उसे बांधकर ले गए और कुंभी पाक नरक में डाल दिया। वहाँ उसके गिरते ही उस कुंभी पाक नरक का जो कुंड था उसका जल शीतल हो गया। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई अग्नि ठंडी हो गई थी। तदंतर यमराज इस विषय में पूछताछ करने लगे। इतने में वहाँ नारद जी आए और बोले, हे सूर्यनंदन, यह नरक का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का 6ठा हिस्सा प्राप्त करता है। यह धनेश्वर तो 1 महीने तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है। अतः यह उन सबके पुण्य का 6ठे अंश का भागी हुआ। इसको अनिच्छा पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह यक्ष की योनि में रहे
और पाप भोग के रूप में सब नरक का केवल दर्शन मात्र ही कर सकता है। सत्यभामा जी से वासुदेव कहते हैं, हे प्रिय, ये कहकर देवर्षि नारद तो चले गए। तब प्रेतराज ने धनेश्वर को नरकों के समीप ले जाकर उन सबको दिखलाते हुए कहा, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन घोर नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुत्र सदा दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। इस नरक की पृथक पृथक 84 प्रकार के भेद हैं। तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों का संसर्ग प्राप्त हुआ, उससे तुम्हारे पुण्य की वृद्धि हुई। ये सब नरक तुम्हारे लिए नहीं है। इस प्रकार धनेश्वर को नरक का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यक्षलोक में ले गए। यहाँ जाकर वह यक्ष हुआ। वहीं वह कुबेर के अनुचर धनयश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान वासुदेव श्री कृष्ण संध्या उपासना करने के लिए माता के घर में चले गए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यदि कार्तिक व्रत करने के लिए अपने में सामर्थ्य ना हो तो अन्य उपाय से भी इसका फल प्राप्त हो सकता है। ब्राह्मण को धन देकर कार्तिक व्रत के उत्तम फल को ग्रहण करें। शिष्य से, भाई से, पत्नी से, अपने किसी विश्वास पात्र मनुष्य से भी व्रत का पालन करावें। ऐसा करने से भी मनुष्य फल का भागी होता है। तो सज्जनों, आपने देखा कि केवल कार्तिक व्रत करने वाले लोगों के संपर्क में रहकर भी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये कितना उत्तम व्रत है। इस व्रत के बारे में इसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी ही कम है। हम सज्जनों कल फिर आपके सामने 30वां अध्याय लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जय श्री कृष्ण।